प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में हमने स्वर, व्यंजन, लिंग एवं वचन के विषय में जाना। आइए आज हम जानते हैं विभक्ति, कारक एवं कारक चिन्हों के विषय में। सर्वप्रथम हम विभक्ति के विषय में जानेंगे। संस्कृत में कुल 7 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। ये 7 विभक्तियां होती हैं। समझ गए? कितनी विभक्तियां होती हैं? कुल 7 विभक्तियां। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। समझ गए? इसके अतिरिक्त अब हम आगे जानते हैं किसके बारे में? कारक। किसके बारे में जानते हैं? कारक। तो सबसे पहला कारक कौन सा होता है? कर्ता, अर्थात जो कि किसी कार्य को करने वाला होता है। तो पहला कारक क्या होता है? कर्ता। दूसरा कारक क्या होता है? कर्म। दूसरा कारक क्या होता है? कर्म, अर्थात कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य। इसके बाद तीसरा कारक होता है करण। क्या होता है कारक? तीसरा करण, अर्थात करण कहते हैं अर्थात साधन, अर्थात जिसके द्वारा वह कर्ता कार्य को करता है। समझ गए? तीसरा कारक क्या होता है? करण कारक। इसके बाद चौथा कारक क्या होता है? संप्रदान। क्या होता है? संप्रदान, अर्थात जिसके लिए कार्य किया जाता है वह क्या होता है? संप्रदान। इसके बाद अगला कारक है क्या है? अपादान। पंचमी कारक क्या है? अपादान। ठीक है। इसके बाद अगला कारक कौन सा है? छठा कारक कौन सा है हमारा? संबंध। क्या है? संबंध। इसके बाद अगला कारक कौन सा है? अधिकरण। सप्तम कारक कौन सा है? अधिकरण। और इसके बाद हमारे पास अगला अंतिम क्या आता है? संबोधन। जो संबोधन है इसकी गिनती कारकों में नहीं होती है। समझ गए? इसकी गिनती कारकों में नहीं होती है। चलिए, अब हमने जान लिया कारकों के विषय में, हमने जान लिया। अब हम जानते हैं इन कारकों के चिन्हों के विषय में। पहला कारक क्या है? कर्ता कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। क्या हो गया? कर्ता ने। दूसरा कारक क्या है हमारा? कर्म। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। तो कर्म को। तीसरा कारक क्या है? कर्ण कारक। कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। तो क्या हुआ तीसरा कारक? कर्ण, से या के द्वारा। इसके बाद अगला कारक क्या है? अगला कारक क्या है? संप्रदान। क्या है? संप्रदान। तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? अगला क्या है? अपादान। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से। अब आप देखेंगे तृतीया विभक्ति का भी, तृतीया कारक का भी चिन्ह से है और पंचमी का भी से है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? जो तृतीया जो विभक्ति का कारक होता है ये साधन, अर्थात के द्वारा आया ना, साधन अर्थात किसी साधन के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ये जो पंचमी कारक है, समझ रहे हैं? अपादान जो कारक है हमारा, इस कारक का चिन्ह होता है अलग होना। से तो है ही, लेकिन अलग होना। जहां पर कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही होती है वहां पर पंचमी कारक का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला कारक क्या है? संबंध। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की, के। संबंध, का, की, के। इसके बाद आगे क्या है? अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर। समझ गए? अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर। इसके बाद अंतिम नीचे क्या है? संबोधन। संबोधन का चिन्ह होता है हे, अरे। जैसे कहते हैं ना, हे बालक। किसी व्यक्ति को संबोधित करके यदि किसी को कहते हैं तो हे बालक इधर आओ, अर्थात उस व्यक्ति को जो उसके आगे जो किसी के आगे जो संबोधन का चिन्ह लगता है ना, हे, अरे इत्यादि, ये सब क्या है? ये क्या क्या कहलाते हैं? संबोधन। समझ गए? हमने जान लिया विभक्तियों के बारे में, हमने जाना कारक के विषय में और कारक चिन्ह के विषय में। इसको आपको अच्छे से अपनी नोटबुक पे, अपनी कॉपी पे लिखना है और इसको अच्छे से याद करना है।